अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज वो शख्सियत जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब, जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फ़र्जंद हैं। आज हम कुछ सवालात करेंगे उनसे और उनसे पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेटा। सबसे पहले तो सर मैं आपको खराज अकीदत पेश करूँगा कि आपने इस दरबार की तमाम तर ज़िम्मेदारियों को एक नहायत ही ऐसन तरीके से अंजाम दिया, और हमारे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे जो मुअज़्ज़िज़ जो लोग आते हैं यहाँ पे सलाम करने के लिए, उनकी अकीदत है और वो तशरीफ़ लाते हैं। हमने मुख्तलिफ़ दोस्तों से सुना, वो बहुत तारीफ़ करते हैं इस माहौल की और सबसे ज़्यादा जो आपके इखलाक की। देखें, इखलाक इंसान का बहुत, एक इखलाक जो होता है वो इंसान की पहचान होता है। सबसे पहले तो अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा इखलाक दिया। अल्लाह आपको भी आपकी वसादत से हमें भी आप जैसा इखलाक दे। इस गाँव की तारीफ़ और मोहब्बत है आपकी, इस गांव के लोगों से हमेशा आपकी तारीफ़ सुनी। हमेशा आपने इस गांव में जो फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे पहले तो मैं उस हवाले से आपको खराज अकीदत पेश करता हूं, और मैं पहला सवाल आपसे ये करता हूं कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद यकीनन वालिद साहब दुनिया की बहुत बड़ी रहमत होती हैं। गोया जब वालिद साहब की वफ़ात होती है, जैसा कि ज़मीन है ना, उस पे सूरज है। जब वालिद साहब की वफ़ात होती है तो गोया वो सूरज ग़रूब हो जाता है और रात के बहुत सारे मसाइल होते हैं। हम उन्हीं मसाइल के बारे में पूछेंगे इनसे कि इनको किस किस्म के मसाइल पेश आए और इन्होंने किस जवां मर्दी और सब्र से उनका मुकाबला किया। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बेटा, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आज पता चला कि आपके चैनल का नाम है That's ऑल फॉर यू। डेट्स ऑल फॉर यू के प्लेटफार्म पे जो आप काम कर रहे हैं वो बाइस सद इफ्तिखार है, आपको शाबाश है। जहाँ तक तल्लक है कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुक़द्दसा का, आपका ज़हरी विसाल 5 फरवरी 2005 को हुआ। लेकिन जहाँ तक आपने ये पूछा कि एक बाप अगर उनका साया ज़हरी तौर पे उठ जाए तो उसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह एक सूरज छुप जाए तो वो रोशनी साथ लेके अंधेरा छोड़ जाता है, बैन ऐसे ही मुझे आज तक उनकी कमी नहीं महसूस हुई। क्योंकि दुनियादार बाप मर जाए तो वो और बात है, वली कामल जो है उनकी मौत वाक़या नहीं होती, वो ज़िंदा हैं। कोई शक मेरे लिए वो कल भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। और जहाँ तक, क्योंकि वो हज़रत बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुल्ले शाह असमरना ना ही ते गोर पे आ कोई और, फ़कीर साथ ही होते हैं, वो हमसे जुदा नहीं हैं। बाकी जहाँ तक आपने कुछ दो तारीफ़ी जुमले कहे, ये आपकी मोहब्बत है। मैं इंतहाई आजिज़ इंसान हूँ। ये खालिक़ कायनात का एहसान अज़ीम है कि उसने अपने नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में मुझे आजिज़ी की दौलत से नवाजा है। अगर अल्लाह की अता ना हो, अल्लाह का करम ना हो तो ये दौलत जो है वो इंतहाई नामुमकिन है, वगरना गर्दन में सरिया भी आ जाता है। इससे बचाव का फिर जो सबसे बड़ा कमाल है वो क़िबला सैयद बाबा जान, हमारे जो वालिद साहब के रूहानी मुर्शिद कामिल रूहानी वारिस हैं, उनकी मोहब्बत है। और सबसे बड़ी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का एहसान अज़ीम है कि उन्होंने हमारी तरबियत ऐसी फरमाई कि इखलाक के अलावा हमारे पास है भी कुछ नहीं। जहाँ तक आपने पूछा मेज़ार का, तो मेज़ार को अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे छोटे भाई सैयद फ़रत अब्बास शाह साहब, हम मिल के इसकी मेंटेनेंस, इसको संवार के रखना, इसको बना के रखना, इसकी सफाई का ख़याल, लंगर का एहतमाम और तमाम मामलात जो हैं उसमें फिर मेरा कोई कमाल नहीं है। ये बड़े मज़े की बात है, कोई कमाल नहीं है। ये कमाल इन बाकमाल हस्तियों का है, इन बाबा सैयद कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गरामी का है कि जो हमसे काम ले रहे हैं। मैं नहीं हूँगा फिर भी ये सिस्टम चलता रहेगा। फ़कीर का सिस्टम कभी नहीं मिलता। ये उनकी अता और कर्म नवाजी है कि वो अपना काम किसी से भी ले सकते हैं। हमारे दरबार शरीफ का जो लंगर है
वो 24 आवर पूरा साल चलता है। माशाल्लाह। हमने इस दरबार को सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया, इसको हमने आमदन का ज़रिया नहीं बनाया। मैं बाबा जी का बड़ा बेटा हूँ, मैं इस दरबार का सजादा नशीन नहीं हूँ, मैं इस दरबार पे बतौर पीर नहीं हूँ, बाबा साहब नहीं हूँ। इस दरबार पे कोई दम छू तवीज़ धागे गंडे का कोई काम नहीं होता। ये वाहिद दरबार है कि जहाँ पाकिस्तान की पढ़ी लिखी दुनिया आती है, पढ़े लिखे लोग आते हैं और बाबा जी से अकीदत रखते हैं और बाबा जी के फॉलोअर्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो आपने उनकी वफ़ात का ज़िक्र किया तो मुझे एक शेर याद आया। वो कहते हैं, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। बिल्कुल, आपने उनकी वफ़ात का जिक्र किया तो मुझे ये शेर याद आया। यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जो बात आपने कही शायद इसकी मकबूलियत की यही वजह है कि यहाँ जो मज़ार का जो सही मतलब है, जी जी, मतलब एक रूहानी शख्सियत यहाँ पे आए और लोगों के दिलों को सुकून मिलता है, शायद उसकी वजह यही है कि आपने इस मज़ार को सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से भी आपको खराज अकीदत पेश करता